अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं। यही वजह है कि इसीलिए उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले हम लोग पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये इस वक्त मेरे लैपटॉप पे जो है फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है। आज 2 अगस्त है, सैटरडे है आज, संडे। मंडे को मार्केट ओपन होगी 4 अगस्त को। तो मंडे को देख लेते हैं, कोई भी मेजर डाटा नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, यूएसडी का कोई भी मेजर डाटा नहीं है मंडे को। ट्यूसडे को चेक कर लेते हैं, ट्यूसडे 5 अगस्त। हाँ, ट्यूसडे मंगल वाले दिन 7 बजे आईएसएम पीएमआई का डाटा है। ठीक है, टीयर 2 का डाटा है। अगर तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आया तो मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है, पर उस तरह की मैनिपुलेशन नहीं होगी जिस तरह की ये है। जुमे वाले दिन एनएफपी पे हुई है और बड़ा मज़ा आया ट्रेड करने का उस पर। नेगेटिव डाटा था और गोल्ड एकदम पंप हुआ और 500 पिप्स तकरीबन हमने उसमें कैप्चर किए हैं। अपने गोल्ड वीआईपी में भी तमाम कम्युनिटी को ट्रेड करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कम्युनिटी ने फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। खैर, अभी ये चलते हैं बुध वाले दिन 6 अगस्त को। इसमें कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है यूएसडी का। थर्सडे को देख लेते हैं 7 अगस्त को। जीपीबी का डाटा है और जीपीबी का ऑफिशियल बैंक रेट भी अनाउंस हो रहा है। खैर, हमने तो यूएसडी का डाटा देखना है। तो ये 5:30 बजे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का टीयर 1 का डाटा है। अब इसको देखते हैं। 218 के जो है वो प्रीवियस है और 221 के जो है वो फोरकास्ट है। अब अगर तो ये डाटा ग्रीन में आता है तो, और डिफरेंस कम से कम 30 से 35 हज़ार का अगर इस डाटे में डिफरेंस होता है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, तो देन हम गोल्ड में बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो डाटा आता है ग्रीन में तो देन हम गोल्ड को सेल करेंगे, और अगर आता है रेड में तो फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे, क्योंकि हम तो गोल्ड लवर्स हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। और फ्राइडे वाले दिन अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन भी कैनेडियन डॉलर की है न्यूज़, और यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। तो फंडामेंटल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वाला वीक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पिछला वीक था वो न्यूज़ के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आपने फील भी किया होगा कि फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया सेम उसी तरह। ठीक है, पहली दो जो न्यूज़ थी, जिस दिन एफओएमसी की मीटिंग थी और एक और न्यूज़ थी उस दिन, तो 5:30 बजे, और डाटा जो है वो पॉजिटिव आया और गोल्ड सेल में गया। दोनों न्यूज़ पॉजिटिव थी यूएसडी की। ग्रीन में डाटा आया था, पॉजिटिव आया था, और गोल्ड नीचे गिरा। और एफओएमसी मीटिंग पर भी गोल्ड नीचे गिरा। वो एफओएमसी की मीटिंग मैंने पूरी सुनी थी, उस पर जो जो उसने बोला उसके ऊपर गोल्ड ने रिएक्ट किया और नीचे गया, और ये 3268 तक गोल्ड गया एफओएमसी पे। और फिर जुमे को एनएफपी थी, और जुमे पे आप लोगों ने खुद देखा कि फोरकास्ट से काफ़ी नेगेटिव डाटा आया एनएफपी का, और गोल्ड ने तकरीबन 500 पिप्स की जंप ली। तो फंडामेंट्स फंडामेंटल्स की पावर आप खुद देख लें, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये जो फंडामेंटल्स हैं इस वीक में वो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं, और वो मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई। बहरहाल इस वीक में फंडामेंटल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन न्यूज़ है।
तो उसमें आप देख लीजिएगा मार्केट कितनी मैनिपुलेट करती है। उसके अलावा आपने बाकी जो न्यूज़ हैं उस पर नज़र रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उस पर नज़र रखनी है, जो ट्रेड वार है या जो टैरिफ से रिलेटेड है उस पर आपने नज़र रखनी है। और जिन ममालिक में भी आपस में वार चल रही है, कोई अगर मेजर स्ट्राइक होती है तो उस पर आप नज़र रखें, उस पर गोल्ड रिएक्ट कर सकता है। तो ये मैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ हैं उसके अलावा जो न्यूज़ होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन पे भी आपने नज़र रखनी है। तो ये होगी हमारी न्यूज़ नेक्स्ट वीक की। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम के गोल्ड के एनालिसिस हैं 4 आवर के, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ये देख लें एक आपका नीचे 3346 से लेके 3352-53 का जो लेवल बन रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से आप अच्छी एक बाय की स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे ऊपर ये लेवल बन रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ठीक है। ये बनता है तकरीबन 3295 से लेके और 3305 का लेवल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये वाला जो लेवल है 3378 और 3368 का लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे बीरी शॉर्टर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, और मार्केट अभी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही है। अब ये हम लोग जो है मंडे को देखेंगे कि आया मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती। तो इसमें चांसेस हैं कि फेयर वैल्यू गैप के 50% से मार्केट रिवर्स हो जाए, नहीं तो फिर ये जो ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मार्केट इसको टच करके यहाँ से रिवर्स हो, नीचे जाए। अगर प्रॉपर ये जो बुलिश कैंडल है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इसकी, ये जो 3376 का लेवल बन रहा है, अगर ये बुलिश कैंडल प्रॉपर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हम मार्केट को मज़ीद ऊपर देखेंगे। अब कितना ऊपर देखेंगे, फिर ये मार्केट जो है 3400 को टच कर सकती है। अगर तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे के रिवर्स होती है तो फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर देखें इसके बीरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस बीरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप भी है। और आप इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को अगर देखें तो इस कैंडल ने अपनी लिक्विडिटी भी ऊपर से स्वीप की है। तो लेट्स सी कि क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो आपने उस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। अगर तो ये मार्केट इस लेवल के नीचे बीरिश कैंडल अपनी क्लोज करती है तो फिर हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आए, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा अपने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके दोबारा ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड उसी तरह प्लान करनी है। अगर तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर प्रॉपर 1 आवर की बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो देन मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, और फिर मैं मार्केट को इस लेवल पे देख रहा हूँ जो कि बनता है 3420-30 का लेवल बनता है, इस लेवल तक मार्केट जा सकती है, ठीक है।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।